रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। देखो जो रदरफोर्ड थे एटम के बारे में चीजें फंक्शन है जो बता दिए थे, उसके बारे में कुछ बात। जो रदरफोर्ड थे तो वो अपना मतलब कि एटम के बारे में कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं अरेंज, उसके बारे में जानने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में वो एक मतलब अपना सेटअप तैयार किया जिसमें गोल्ड का फॉइल लिए थे। क्या लिए थे? गोल्ड का फॉइल। मतलब जैसा एल्यूमिनियम फॉइल का नाम सुने होंगे, सिल्वर फॉइल का नाम सुने होंगे, जो अक्सर मिठाई के स्टिक्स पे लगा हुआ मिलता है। तो वैसे ही एक फॉइल लिए, इसका था गोल्ड का था। अब गोल्ड का फॉइल चूज करने के पीछे उनका एक रीजन था कि जो गोल्ड होता है ना वो हाईली मेलिएबल होता है, मतलब कि जितना चाहो उतना उसको पीट पीट के क्या कर सकते हो? पतला कर सकते हो। ठीक है, पीट के क्या कर सकते हो? पतला। जितना पतला चाहो, जितना पॉसिबल हो उतना पतला तुम उसे कर सकते हो। तो ऐसे चाहते थे कि हमें पतला से पतला चीज मिले जिसमें कम से कम एटम रहे, तो एटम के बारे में अच्छा जानकारी मिलेगा, जो भी मिलेगा एकदम सटीक जानकारी मिलेगा। तो इसलिए वो क्या चूज किए? गोल्ड फॉइल चूज किए। ठीक, अब देखो वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड चूज किए तो मालूम चल गया। अब गोल्ड चूज किए तो उसमें अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग था। अल्फा पार्टिकल का, अब वो अल्फा पार्टिकल हीलियम से निकला हुआ था। किससे निकला हुआ था? हीलियम, जिसका चार्ज 4 यूनिट होता है। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका चार्ज कितना होता है? 4 नहीं, जिसका मास होता है 4 यूनिट। ठीक, देखो उसमें क्या ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व किए ना जब अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग करा है उसमें। तो सबसे पहले ऑब्जर्व किए कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स व्हिच आर मूविंग फास्ट आर फास्ट स्केट। अब जो अल्फा पार्टिकल थे बहुत ही फास्ट मूव करते थे, जैसे कि मान लो लेजर लाइट जैसे किस पे बात करो, किसी पे जलाते हो ऐसे, तो भी असल का टेबल अगर जहाँ जलाते हो फटाक दो वहां पहुंच जाएगा, दीवार पे मार दो दीवार पे पहुंच जाएगी, ऐसा होता है ना। वो भी जो अल्फा पार्टिकल थे क्या थे? फास्ट मूविंग। तो जब उस गोल्ड फॉइल से होके गुजरे तो पीछे वो एक स्क्रीन लगाया है, जिस स्क्रीन पे साफ तौर पे जितने एंगल से इधर से जा रहे थे सेम उसी एंगल से स्क्रीन पे पड़ रहे थे, मतलब एकदम स्ट्रेट पास कर जा रहे थे अल्फा पार्टिकल। ठीक, तो बात तो लिख ले कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स व्हिच आर मूविंग फास्ट एंड फास्ट स्ट्रेट। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे चले गए। जैसे देखो इस सारे अल्फा पार्टिकल्स है, क्या है? अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स। देखो ये भी स्टेट गया, ये भी स्टेट गया, ये भी स्टेट गया, ये भी स्टेट गया। इसके अलावा ऐसा होता है कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वे आर रिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो थोड़े से एंगल बना के डिफ्लेक्ट हुए, सीधे जा रहे थे, बीच में कुछ पार्ट टकरा के धीरे से सीधे मुड़ गए और चले। मतलब कि कुछ अल्फा पार्टिकल, कुछ नहीं ज्यादातर अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे चले गए बिना कोई डिफ्लेक्शन के, जिसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े बहुत डिफ्लेक्शन करके और पास करते हैं। ठीक, तीसरा बात ये देखिए ना कि लगभग हर एक 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल वैसे हुआ करते थे जो जाते थे स्ट्रेट और फिर रिबाउंड हो जाते थे, जिस एंगल से गए सेम उसी एंगल से टकरा के वापस आ जाते थे। ऐसा है। अब ये सब देख के ना वो अपना कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन ये निकाले कि जो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले जा रहे हैं उससे ये कंक्लूजन निकाले कि जो एटम होता है उसके बीच में जरूर कुछ खाली स्पेस होता है, तभी बिना कोई बाधा के वो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले। ठीक, दूसरा कंक्लूजन देखो दूसरा बात ये था कि कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े से डिफ्लेक्ट होते हैं। तो इस बात से वो ये कंक्लूजन निकाले ना जो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, एटम के अंदर जरूर कुछ चार्ज पार्टिकल है, तभी उससे टकराए हैं, तभी वो डिफ्लेक्ट हो गया। अगर खाली होता तो सीधे एकदम स्ट्रेट जाते, तो कुछ खाली करके तो ये बात वो बोले देंगे कुछ स्पेस क्या है? खाली है, एम्प्टी स्पेस है। दूसरा बात जो थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हो गए उससे ये बोले कि जरूर कोई चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर है, तभी उसे टकरा के और डिफ्लेक्ट होके वो जा रहे हैं पार्टिकल। ठीक, अब देखो तीसरा बात जो एकदम रिबाउंड हो गया, एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता था जो क्या हो जाता है? रिबाउंड हो जाता था। मतलब अगर 24,000 अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डिंग किए तो उसमें 2 अल्फा पार्टिकल क्या होगा? रिबाउंड होगा। जैसे देखो ये जिस एंगल से गया एकदम ऐसे गया, फिर इसी पाथ पे क्या आ गया? वापस आ गया। ठीक, तो इस हिसाब से वो बताए ना जरूर कोई जितना मान लो हीलियम का जितना चार्ज है 4 यूनिट, उससे जरूर कोई भारी चीज अंदर है एटम के सेंटर में, जिससे टकरा के अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं? वापस आ जाए। अगर कोई हल्का चीज से टकराता तो हल्का चीज को क्या कर देता? साइड कर देता और वो निकल जाता। लेकिन कोई चीज भारी है जिससे टकरा के वो उसको साइड नहीं कर रहा है, खुद ही रिबाउंड होता है, टकरा के क्या हो रहा है? खुद ही वापस आ जाता। तो जो अल्फा पार्टिकल था बीच से टकरा के सीधे उसी एंगल से वापस आ जाता था। इसी बात की वो खोज किसका कर दिए थे? न्यूक्लियस का।
जरूर कोई भारी चीज है जिससे टकरा के वो अल्फा पार्टिकल आ जा रहा है वापस। तो अपने बात में ये बोले कि जो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले जाते हैं, इसका मतलब जो नहीं, मतलब ये जो से समझो कि देखो सीधे जाने वाले ना बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे, ये बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो एकदम स्ट्रेट है, जिसमें से कुछ डिफ्लेक्ट किए। तो इस जब बहुत सारे स्ट्रेट चले गए मतलब बहुत सारा एम्प्टी स्पेस था, कुछ डिफ्लेक्ट में मतलब कुछ उसमें पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नहीं मतलब कि चार्ज कुछ था, ठीक, वो बोले अपने बात। तीसरा बात कि कुछ उसमें से टकरा के सीधे भी आ रहे हैं, 12,000 में से 1, 24,000 तो 2, 36,000 तो 3, ऐसे करें। तो इसका मतलब बीच में कोई भारी चीज है। अब उस भारी चीज का बात बताइए कि ये क्या है, न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ये सारे एटम है खोल के, ठीक, इसमें जो न्यूक्लियस में से उससे एकदम स्ट्रेट होकर चला जा रहा है अल्फा पार्टिकल, ये बीच में न्यूक्लियस है जिससे टकरा के जो रिबाउंड हो गया है। अगर साइड से टकरा था, साइड से, तो साइड से होकर इधर घूम जाता, अगर इधर साइड से टकराता तो फिर इधर घूम जाता, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाता, ठीक। कुछ ऐसे एकदम सेंटर में जो टकराता वो कहा जाता है एकदम पीछे आ जाता है, फिर बैक, समझ में ना। तो बताए जो एटम होता है ना उसका जो पूरा मास होता है तो एकदम बीच में सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, जो क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ये था रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक। थैंक यू।